सर्वप्रथम हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन, और जिन्होंने मुझे ज्ञान की रास्ता बताएं उन हमारे गुरुवर को हमारा नमन। आपको पता है क्या, आज तक दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसने बिना कुछ किए कुछ पाया हो। हर इंसान को कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा है, लेकिन इंसान के अंदर होनी चाहिए उसके लिए हिम्मत। जब तक उसके अंदर अगर हिम्मत नहीं जागा तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर का खजाना है हिम्मत। जिस इंसान के अंदर अगर हिम्मत जाग गया तो वो एक पहाड़ को भी रास्ता बना देता है, और सूखा एक मरुस्थल को भी सुंदर शहर में बदल देता है। वो करने का रीज़न क्या है? हिम्मत। हिम्मत है तो कुछ भी कर सकता है। एक इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बना सकता है अगर हिम्मत है तो। लेकिन एक पहाड़ को रास्ता बनाना और एक सूखा रेगिस्तान को शहर बदलना आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल है। एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं, वो काम करना बहुत आसान है जिससे हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, पर वो काम करना बहुत मुश्किल है जिससे हमारा ज़िंदगी खूबसूरत होता है। अब आप देखिए अपने जीवन को थोड़ा। आपको अगर सुबह सुबह उठकर 3-4 बजे 3 या 4-5 बजे उठकर पढ़ना पड़ता हो तो आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल। अगर रात भर फ़ोन चलाना है तो बहुत आसान है ना, बस बैटरी फुल होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं वो काम करना बहुत मुश्किल है जिससे हमारा ज़िंदगी सुंदर हो। लेकिन भगवान बुद्ध ये भी कहे हैं, अगर अपना जीवन को सुंदर बनाना है तो आपको अंदर से जगाना होगा हिम्मत। हिम्मत आ गया तो आपके लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर काम आसान है। अक्सर बहुत लोग अपना हिम्मत को खो देते हैं, तो हिम्मत नहीं खोने के लिए भगवान बुद्ध बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। तो आज हम वो उपदेश उनका एक सीखेंगे। मान लीजिए आपका एक काम है, वो काम आपको करने में बहुत मुश्किल लग रहा है। सोच लिया अपना पढ़ाई का काम, आपको पढ़ने का काम नहीं करेगा, आपको जॉब करने का काम नहीं करेगा, बट फिर भी आपको वो करना चाहिए। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हार्ड वर्क। भगवान बुद्ध के टाइम में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। अक्सर लोग अपना हिम्मत खो देते थे। वो लोग बहुत मेहनत से हर काम शुरू करते थे लेकिन अपना हिम्मत खो देते थे। तो भगवान बुद्ध उनमें हिम्मत भरते थे, जोश भरते थे। एक बार क्या हुआ, एक जवान लड़का भगवान बुद्ध के पास आया। आकर भगवान बुद्ध से ज्ञान सुना और बहुत खुश हुआ। उस लड़के का मन में आया, क्यों ना मैं भगवान बुद्ध के पास रह जाऊं, भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाऊं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी तो बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान बताते हैं। वो बताते हैं और मतलब अपना मन को कैसे कंट्रोल कर सके। वो लड़का को ये चीज़ बहुत पसंद आया। वो सीधा भगवान बुद्ध के पास हाथ जोड़कर विनती किया, भगवान बुद्ध जी, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? भगवान बुद्ध बहुत सुंदर जवाब दिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, बेटा, मेरा ये रास्ता सबके लिए खुला है, जो चाहे वो आ सकता है, तुम आ सकते हो। भगवान बुद्ध उसे अपने पास बुलाकर उसे अपना शिष्य बना दिए। भिक्षु बनने के बाद भगवान बुद्ध जी, ऐसा उन दिनों एक नियम था, जो भी अगर नया शिष्य बनता है तो उसको अपना गुरु के पास करीब 5 साल तक रहना होता है। रहकर अच्छा से टीचिंग वगैरह सीख करके उसको फिर अकेले कहीं भी जाकर जंगल में ध्यान साधना कर सकता है। तो ये लड़का अभी भिक्षु बन करके 5 साल तक भगवान बुद्ध से ज्ञान सुना, भगवान बुद्ध के साथ साथ रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा, और बहुत उसका अंदर से एक जुनून था उसका कि हम कैसे अपना मन को शांत करें। बहुत मन में था उसका अपना मन को अपना हाथ में लेने का। तो एक दिन वो भगवान बुद्ध जी के पास गया, जब 5 साल पूरा हो गया। अभी भगवान बुद्ध के पास जाकर वो लड़का हाथ जोड़कर बोलता, भगवान बुद्ध जी, मेरा 5 साल हो गया, अब मैं चाहता हूँ
घने जंगल में जाकर अपना मन को शांत करना। तो कृपा कर आप मुझे उसके लिए कोई छोटा प्रवचन दीजिए और मुझे उसके लिए कुछ अलग से उपदेश दीजिए। तो भगवान बुद्ध जी उस लड़के को बिठाकर, उस भिक्षु को बिठाकर बहुत सुंदर एक छोटा प्रवचन दिए और वो बनते वो प्रवचन सीख करके बहुत जुनून के साथ, बहुत हिम्मत के साथ जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद अभी वो बनते जी पेड़ के नीचे बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, चक्रमन ध्यान करते हैं, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। मन में पता नहीं अलग अलग विचार। मन कहता है तुम क्यों इस जंगल में आए, चले जाओ, तुमको कोई फ़ायदा नहीं इस जंगल में। ऐसा बोल बोल कर अंदर ही अंदर उसका हिम्मत हराना चाह रहा था उसका मन। ये भिक्षु ने सोचा ठीक है, अब मैं भिक्षु तो बन गया, मैं 5 साल बहुत धर्म भी सीखा, लेकिन जंगल में आने के बाद मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। वो लगभग 3 महीना तक उस जंगल में और ट्राई किया अपना मन को शांत करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड के लिए भी उसका मन शांत नहीं हुआ। देखिए मन का स्वभाव ऐसा है। तो इस भिक्षु ने सोचा जो काम मुझसे होगा ही नहीं, हम वो क्यों करने जाएं, ऐसा सोचा, उसका मन में आ गया। तो वो सीधा अपना जो अंदर का हौसला था उसका पूरा टूट गया, उम्मीद छोड़ दिया, छोड़ करके सीधा भगवान बुद्ध के पास आया और आ करके नॉर्मल पहले की तरह आश्रम में रहने लगा। तो बाकी भंती लोगों ने देखा ये भंती जी तो जंगल में गए थे ध्यान करने के लिए, वापस इधर आ गए, क्या बात है। सारे भंती लोग गए उनके पास और पूछे भंते जी आप तो जंगल गए थे ना, फिर इधर क्यों, ऐसे पूछे। पूछने के बाद वो भंते बताए क्या बताएं भंते जी, मैं एक अभागा इंसान हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया जंगल में जाकर अपना मन को शांत करने के लिए, बट क्या बताऊँ मेरा मन 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं हुआ। तो हम सोचे मुझे जो मुश्किल है मैं वो क्या करूँ, ऐसा सोच कर मैं छोड़कर आ गया। तो बाकी भंते लोग बताएं भंते जी आप ये गलत कर रहे हैं। हमारे गुरु जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध हैं, हमारे भगवान बुद्ध बहुत महान व्यक्ति हैं, आप चाहें तो उनके पास जा सकते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद वो भंते जी जो जंगल में गए थे वो जाना पसंद नहीं हुए। वो मतलब सोचे हम क्यों जाएं भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए, वो जाने का मन नहीं था। लेकिन बाकी भंते लोग उनको ज़बरदस्ती भगवान बुद्ध के पास ले गए। ले जाकर भगवान बुद्ध जी को बताते हैं भगवान ये भिक्षु अपना हिम्मत खो दिया। भगवान बुद्ध जी से पूछे भिक्षु क्या ये लोग सच बता रहे हैं। भगवान सच है। भिक्षु तुम अपना हिम्मत कैसे खो दिए। ये हिम्मत, जब तक इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। हिम्मत बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम अपना हिम्मत कभी मत खोना। वो तुम ही थे जो एक सूखे रेगिस्तान में भी पानी निकाल दिए, 500 लोगों का जीवन बचा दिए अपने पिछले एक जन्म में। लेकिन अब तुम भिक्षु बनकर इतना मुश्किल काम तुमको ये लग रहा है अपना मन को शांत करना। हिम्मत मत हारना भिक्षु, तुम जाओ वापस जंगल में जाकर फिर से कोशिश करो, तुम ज़रूर जीतोगे। तो बाकी भंते लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन लोगों को ये बात थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं पहले ये जन्म में रेगिस्तान में पानी निकाला। तो बाकी भंते लोग बोले भगवान बुद्ध जी ये बात तो हमें पता है कि इस जीवन में इसने हिम्मत को खो दिया, पर इसने अपने पिछले जन्म में हिम्मत को कैसे बरकरार रखा, हमें वो पता नहीं। कृपा करके बताइए भगवान बुद्ध जी, आपके अलावा वो कोई और नहीं जान सकता। हाथ जोड़कर सब लोग निवेदन किए। भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं, बहुत समय पहले काशी नाम का एक शहर था। उस शहर में एक आदमी जन्म लिया और वो इंसान जन्म लेकर के वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसका काम है, मतलब वो एक व्यापार शुरू किया
उसका व्यापार कैसा है, वो अपना बैलगाड़ियों में अलग अलग तरीके का सामान लोड करके वो अलग अलग देशों में बेचना जाता था, बेचने के लिए चला जाता था। अभी हर लोग हर तरह का वो सामान लोड करके ये अलग अलग देशों में बेचने के लिए जाता है। तो एक दिन जब ये एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो अपना सारे लोगों को अपने पास बुलाकर बताता है, सुनो दोस्त, आज से एक सप्ताह बाद हम लोग एक सफ़र करने जा रहे हैं, एक सुंदर यात्रा, और हम इस यात्रा में अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा सब लोगों को। तो ऐसा बोल करके सब लोगों को जो भी अपना उनका सामान था, वो खिलौना, कपड़ा लत्ता और जो भी अलग अलग सामान है, घरेलू सामान, वो अपना गाड़ी में लोड करके सब लोग रेडी हो गया सामान बेचने के लिए। तो अभी एक सप्ताह बीत गया, सब लोग रेडी है, 500 बैलगाड़ी और काफ़ी लोग हैं हर बैलगाड़ियों में बैठे हुए, सामान भी लोड है। उन लोग बीच बीच में खाने पीने के लिए अपना बैलगाड़ी में भी चावल, तेल, लकड़ियाँ और जो भी खाने की वस्तुएं सब लोड कर लिए। अब ये सब लोग एक लंबे सफ़र पे निकल गए अपना सामान को बेचने के लिए। अभी जाने के बाद ये लोग आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते क्या हुआ, इन लोगों को बीच में एक मिला सूखा रेगिस्तान। इस बार इन लोगों का सफ़र जो है बहुत मुश्किल है। तो ये जो ग्रुप लीडर था, मेन बिजनेसमैन, वो सब लोगों को, अपना आदमियों को बता दिया, 500 लोगों को, दोस्तों हमारा ये सफ़र बहुत मुश्किल का सफ़र है, इसलिए इस यात्रा में हम लोग एक दूसरे को ख्याल रखेंगे। तो ऐसा बोलकर सब लोग उस रेगिस्तान में इंटर किए। देखिए रेगिस्तान का स्वभाव कैसा है, अगर कोई भी इंसान रेगिस्तान में कोई सफ़र करना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले पानी का ज़रूरत होता है। जब तक पानी नहीं है तो रेगिस्तान में पलट कर मर जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग क्या किए, पहले से अपना गाड़ी में पानी रखे हुए थे। तो इसीलिए रेगिस्तान में चलने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मेन बिजनेसमैन था वो अभी इंटर कर चुका है रेगिस्तान में। अभी दोपहर का समय धीरे धीरे आने लगा। चिलचिलाती धूप से सबका शरीर पूरा गर्म हो गया, सबका गला सूखने लगा, सबको प्यास लग गया, सबने पानी पिया। लेकिन दिक्कत का बात क्या है, अभी 500 बैलगाड़ी तो जा रहा है, लेकिन बैलों को भी तो कोई देखना चाहिए ना। बैल को भी बहुत प्यास लगता है। उन लोगों का कदम जो है वो बालू पे रख नहीं सकता, क्योंकि वो बालू जो है बहुत सॉफ्ट, अगर मुट्ठी में कोई ले तो वो मुट्ठी से फिसल जाता है बालू, इतना गर्म और सॉफ्ट। तो सारे लोगों ने बात किया कि ऐसा करते हैं, ये जो हमारा सफ़र है ये हम लोग रात में करेंगे, क्योंकि रेगिस्तान में नॉर्मली रात के टाइम में बालू भी ठंडा हो जाता है। तो सब लोग मिलकर के बात किया कि हम लोग रात में ट्रैवलिंग करेंगे। ऐसा बात करके सब लोग रेडी हैं। उन लोग दिन के टाइम में क्या करते हैं, गोल से अपना वो बैलगाड़ी को पार्किंग करके उसके बीच में कुछ तंबू वगैरह गाड़ कर उसके नीचे थोड़ा रेस्ट करते हैं दिन में जब धूप आता है तो, और उसके अंदर ही आराम करके खाना पीना खा करके थोड़ा रेस्ट करके फिर जब शाम होता है तो सब लोग उठ जाते हैं। उठ करके रात का भोजन रेडी करते हैं। भोजन रेडी करके वो भी खा करके रात में दोबारा अपने यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी सब लोग निकल गए यात्रा पे। तो ऐसा करीब काफ़ी दिन तक, 6-7 दिन तक उन लोग दिन में आराम करते हैं और रात में सफ़र करते हैं। लेकिन ये सारा काम एक इंसान का हाथ में होता है। किसका हाथ में? डेजर्ट पायलट। उसके बीच में होता है एक आदमी जो वो मैपिंग का काम करता है। उसको पूरा मैप पता होता है, किधर लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सब पता होता है। तो वो आदमी क्या किया, वो इंसान नॉर्मली रात में आसमान के ताराओं को देखकर अपना ट्रैवलिंग करता था। तो ऐसा ट्रैवलिंग करते करते हुआ क्या, सारे लोग अभी रेडी हैं। अभी वो लोग अपना सफ़र के बस थोड़े ही, अपना मंजिल के थोड़े ही दूर करीब है, बस थोड़ा सा और है यात्रा। अगर वो संपूर्ण कर लिया तो ख़त्म। उन लोग क्या किया,
काफ़ी दूर तक यात्रा सफ़र हो चुका था, तय हो चुका था, बस थोड़ा सा बाकी था। अब धीरे 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 रात होते होते सुबह हो गया। सुबह होने के बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर के वापस पहले की तरह अपना गाड़ी को वो राउंड से पार्किंग करके बीच में तंबू लगाकर सब लोग रेस्ट करने लगे और खाना वगैरह बनाकर खा लिए। तो जो मेन बिजनेसमैन था उसमें, व्यापारी, उसने कहा, दोस्तों अब हमारा मंजिल करीब है, इसलिए हम लोगों को ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने वो बैलगाड़ियों में एक्स्ट्रा पानी ले जाने का। बस हम लोग का 1 नाइट और है। अगर ये रात हम लोग पार कर दिए तो अब हम लोगों को पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना पानी है वो सब पी करके, थोड़ा बहुत बचा करके पी करके, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सब हम लोग गिरा देते हैं। सब ने वैसा किया। रात का भोजन खाकर और पानी वगैरह पीकर सब लोग जिसके पास जितना एक्स्ट्रा पानी था सब रेगिस्तान में बहा दिया। अभी उन लोगों के पास एक बूंद भी पानी नहीं है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उन लोगों को पता था बस 1 नाइट का बात है। अभी सब लोग रात में क्या किए, सब लोग शुरू हो गया, शाम हो गया, ट्रैवलिंग शुरू। अभी जाते 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 बैलगाड़ी 500 बैलगाड़ी आगे चल रहा है और सबसे आगे है कौन? डेजर्ट पायलट। वो एक अलग इंसान है, उसका काम है सिर्फ रास्ता बताना, टर्न लेफ़्ट टर्न राइट, बस वही बताना। तो वो क्या किया, बैलगाड़ी पे बैठकर उसका काम था, वो बैलगाड़ी पे लेट जाता था, लेटकर आसमान के ताराओं को देखता था और देखते हुए ही बताता, हाँ बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, सीधा चलो, वो डायरेक्शन देता था। वो जो आदमी था उस दिन लेट गया। अभी देख रहा तारा, हाँ बोल रहा है बाएं चलो, बाएं मुड़ रहा बैल, दाएं टर्न हो रहा है। धीरे 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 ऐसे जाते हुए जब बीच मिडनाइट हुआ तो अचानक वो डेजर्ट पायलट को एकदम अलग कुछ हो गया। उसका आँख धीरे धीरे बंद होने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी, अचानक उसको एकदम गहरा नींद आ गया। डेजर्ट पायलट को नींद आने के बाद बैलों को पता नहीं किधर लेफ्ट है और किधर राइट टर्न होना है। सारा बैल क्या किया, वो जो बैल को अगर सीधा जाना था, बैल को बताने वाला कोई है नहीं अभी, बैल जस्ट टर्न हो गया, थोड़ा सा टर्न हो करके ऐसे गोल गोल से रात भर घूमते घूमते गोल गोल सीधा वापस उसी जगह पे आ गया। धीरे धीरे सूरज उगने लगा। अचानक वो डेजर्ट पायलट का नींद खुला। नींद खुलने के साथ वो चारों तरफ इधर उधर देखा, अरे हम किधर आ गए। वो जोर से चिल्लाया, रोको रुको रुको। सब लोगों को रोक दिया। रोक कर बोला, अरे ये क्या, ये तो जली लकड़ी है, इधर पानी गिराया हुआ है, हम लोग तो वापस अपना पुराना जगह पे आ गए। अरे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक बूंद पानी भी नहीं है और ये चिलचिलाती धूप शुरू हो रही है, हम लोग कैसे जिएंगे। सब लोग पूरा डर गया। क्यों, रेगिस्तान में पानी बहुत ज़रूरी है, किसी के पास कुछ था नहीं। अब सब लोगों पूरा रोने लगा, कोई लोग चिल्लाने लगा, अरे हम मुझे बचाओ बचाओ, अब हम कैसे जिएंगे। ऐसा करके लोग कुछ लोग बैलगाड़ी से उतरकर इधर उधर गिर गए, क्योंकि चिलचिलाती धूप शुरू हो रहा था। वो धूप, कड़ा धूप आने के बाद सब लोग सोचने लगा, अरे अब हम लोग ख़त्म। लेकिन जो उसमें मेन व्यापारी था, मेन बिजनेसमैन, वो काफ़ी बुद्धिमान था। वो थोड़ा बैलगाड़ी से उतरकर इधर उधर टहला। टहलने के बाद उसे दिखाई दिया एक झाड़ी। अब वो अपना दिमाग लगाया उधर। देखिए, नॉर्मली बुद्धिमान लोग का एक आदत होता है, दे ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट टू द प्रॉब्लम। ओके, सो वो भी अपना सॉल्यूशन ढूंढने लगा। वो इधर उधर नज़र दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उसे दिखाई दिया एक हरा झाड़ी। वो झाड़ी को देखकर सोचा, ज़रूर अगर इधर झाड़ी है तो नीचे नमी भी हो सकता है, नीचे नमी है तो उसके नीचे पानी भी हो सकता है। ऐसा सोचकर वो अपना लोगों को बताया, दोस्तों अगर आज हम सब लोग हिम्मत हार गए तो सब लोग मर जाएंगे, इसलिए कोई भी यहाँ हिम्मत मत हारना। ऐसा बोल दिया।
बोल करके बताया, लेकर और फावड़ा और टोकरी हम लोग यहाँ पे कोड़ते हैं। ऐसा करके सब लोगों को फावड़ा टोकरी मंगाकर उस झाड़ी को वहाँ से साफ करवाया। लोग अभी फावड़ा लेकर अंदर अंदर कोड़ रहा है जोर से हिम्मत के साथ। सब लोग 500 लोग हैं और हिम्मत वाले लोग सब लोग उसको कोड़ रहे हैं। कोड़ते अचानक उन लोगों का फावड़ा जोर से टकराया और अलग सा आवाज़ आया, टंग करके। सब लोगों का हिम्मत टूट गया। क्यों? वो लोग समझ गया ये रेगिस्तान के अंदर, ये गड्ढे के अंदर ज़रूर पत्थर है। अब पत्थर मिल गया तो पानी कहाँ से? सब लोगों का हिम्मत और टूट गया। सब लोग हिम्मत हार करके इधर उधर गिर गया और हाँफते हुए पूरा रोने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है क्या? ऐसा करके सब गिर गया। बट जो वो बुद्धिमान आदमी था, व्यापारी, अभी वो हिम्मत नहीं हारा था। वो देख रहा था वहाँ पे बगल में एक आदमी है, वो आदमी अभी भी हिम्मत नहीं हारा, उसमें अभी भी पूरा वो जोश भरा हुआ। वो आदमी हिम्मत नहीं हारा। तो बिजनेस आदमी देख रहा है कि सब लोग गिरा हुआ है लेकिन एक आदमी अभी भी खड़ा है। वो फिर से अपना दिमाग लगाया, वो धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर गया। वो बुद्धिमान आदमी जाकर घुटने से बैठ गया। घुटने से बैठकर अपने कान को उस पत्थर से लगाया। पत्थर से कान को लगाने के बाद उसे अंदर एक पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा। वो समझ गया ज़रूर ये पत्थर के अंदर है पानी। वो सीधा फिर ऊपर आया, गड्ढे के ऊपर। वो आदमी को बुलाया, बताया, बेटा तुम अगर हिम्मत हार गए तो हम सब खत्म। ये सारा काम अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हम लोगों को बचा सकते हो। हिम्मत मत हारना। ये लो तुम हथौड़ा और जाकर उस पत्थर को तोड़ दो, ज़रूर इसके अंदर पानी निकल जाएगा। वो लड़का भी बहुत बुद्धिमान और उसमें खासियत क्या है, वो आज्ञाकारी था। उसने अपना लीडर का बात माना। गड्ढे में उतर कर हथौड़ा लेकर मारते गया उस पत्थर पे। मारते पूरा जोश के साथ मारने के कारण उस पत्थर में एक दरार आया। वो बहुत खुश ऊपर से देख रहा है वो लीडर। उसने बताया, बेटा और ज़ोर से मारो, और ज़ोर से, तुम वो कर सकते हो। ऐसा बोलने से उसको और जोश आया। उस लड़का को और ज़ोर से उस हथौड़ी चलाया। हथौड़ा चलाने के बाद अचानक वो पत्थर टूटकर अंदर से एक बहुत ऊंचा पानी का फव्वारा निकला। वो पानी का फव्वारा निकल कर जो कुएं के चारों ओर लोग गिरे हुए थे प्यास के मारे, सब लोगों के ऊपर वो पानी गिरने लगा। सब लोग देखे, वाह बारिश, कहाँ से हो रहा है बारिश? सब पूरा विस्मित हो गया। सब लोग चिल्लाए, वाह वाह, पानी पानी करके लोग मुंह खोल कर पीने लगा पानी। अभी वो जिसने वो पत्थर को तोड़ा था, वो लड़का गड्ढे से बाहर आया। लोग उसको देखकर समझ गया इसने ही वो किया है। सारा लोग उसको अपने कंधे पे बैठाकर नाचने लगा, गाने लगा, सीटी बजाने लगा। खुशी के मारे सब लोग पूरा नाचने लगा। तो देखिए यहाँ पे हिम्मत का बात है। अगर वो लड़का हिम्मत हार जाता तो वो कुछ भी कर पाता क्या? कुछ भी नहीं। हिम्मत था उसके अंदर। तो सारे लोग पानी पीकर स्नान करके वापस अपना यात्रा पे चले गए। और इस बार डेजर्ट पायलट को नींद नहीं आया क्योंकि उसको वो प्रॉब्लम सह चुका था। वो इसलिए इस बार पूरा होश में गया रात में अपना सफ़र को तय किया। तो ये स्टोरी अभी भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं बाकी भिक्षुओं को। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भिक्षु तुम्हें याद है उस दिन उस रेगिस्तान में पत्थर तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम ही थे। और उस दिन तुम्हें जो एडवाइस कोई दे रहा था, वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी, कोई और नहीं, मैं था। भिक्षु तुम उस दिन हिम्मत नहीं हारे। तुम मेरा बात को सुन करके तुम अपना हिम्मत को बरकरार रखे। तो जब तुम उस रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए मेरा बात को मान सकते हो, तो इस जन्म में अपना मन को कंट्रोल करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो भी मान लो, बड़ा कल्याण होगा तुम्हारा। वो भंते जी बहुत खुश हुआ। खुश हो करके वो सीधा दम पूरा
हम लोग देखे हैं कभी कभी, अगर कोई घोड़ा आलसी के कारण सोया हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई आदमी जा करके उस घोड़े को चाबुक से मारने के बाद घोड़ा कैसे अलर्ट होता, वैसा वो भंते जी भगवान बुद्ध का ये कहानी सुनने के बाद पूरा अलर्ट हो गया, एकदम अटेंशन हो गया। अब उनका मन में आ गया कि हम करके ही रहेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उसका मन में विचार आ गया। भगवान बुद्ध जी बताएं, भिक्षु तुम अपना मन को शांत करो, ज़रूर तुम कर सकते हो, ज़रूर तुम कर सकते हो, कभी मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, ज़रूर तुम कर सकते हो। वो भंते जी उसी जगह पे बैठे बैठे भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनते सुनते अपना मन को शांत कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए। अभी वो एक अरहंत भिक्षु बन गया। अरहंत भिक्षु मतलब अब उसका मन जो है कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकता, उसका मन अभी अपना हाथ में है। वो भिक्षु अरहंत हो गया। एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान के पास ये 3 कारण है तो वो अपना जीवन में कभी भी नहीं हार सकता, कभी भी नहीं हार सकता। पहला है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। दुनिया आपको बोलेगा तुम ये नहीं कर सकता, तुमसे ये नहीं होगा, छोड़ दो, बट आपके अंदर अपने आप पे भरोसा है तो आप सब काम कर सकते हैं। इसलिए पहला ज़रूरी कारण है बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा कारण है बी करेजियस। आपको हिम्मत नहीं हारना है। मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, बट हर चीज़ के सामने आपको सीधा उसके साथ लड़ना है, पीछे नहीं भागना। हिम्मत खो दिए तो सब खत्म। आपको बार बार सोचना है, बार बार सोचना है, आई विल नॉट क्विट अंटिल एंड। आपको ये बहुत जोश बढ़ेगा। तीसरा चीज़ है बी इंटेलिजेंट। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति हर काम सोच समझकर करने में सक्षम होता है, उसको कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। बुद्धिमान लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं। अब देखिए, भगवान बुद्ध जी में ये तीनों चीज़ था। अपना घर द्वार छोड़ने से पहले उनमें पूरा अविश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ, और उनके पास पूरा हिम्मत भी था, और वे बहुत बुद्धिमान थे। जब वे 6 साल तक कठिन तपस्या किए तो उनको अंदर से रियलाइज आया, हम इतने समय तक मेहनत किए बट अभी भी मेरा फल नहीं मिला। तब उनको लगा शायद ये मेरा रास्ता गलत हो सकता। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, मध्यम मार्ग पे आ गए। रिजल्ट सबके सामने है, पूरी दुनिया भी देख रही है। सो दिस इज 3 फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है ये 3 चीज़। बिलीव इन योर सेल्फ, बी करेजियस एंड बी इंटेलिजेंट। सो हम आशा करते हैं कि आपको अपना जीवन को सुंदर करने का और शांतिमय करने के लिए ये सुंदर भगवान बुद्ध का उपदेश मदद होगा।